हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्थेल्मिक नर्व की, जो कि एक डिवीज़न है ट्राइजेमिनल नर्व का। ट्राइजेमिनल नर्व इज़ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व और उसके फर्दर 3 डिविजन्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। उसमें से आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्थेल्मिक की, विच इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड प्योरली सेंसरी इन नेचर। ठीक है, अब उसके कोर्स की बारी। कहाँ से अराइज करेगी? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, और उसमें भी कहाँ से? तो कॉन्वेक्स एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। देन इट पास द ड्यूरामेटर ऑफ ट्राइजेमिनल केव, वहाँ से एंटर करेगी कैवर्नस साइनस। लेकिन कैवर्नस साइनस में भी कहाँ से? तो लेटरल वॉल। कैवर्नस साइनस में वो लेटरल वॉल के थ्रू एंटर करेगी। और जैसे कि हमको पता है कि कैवर्नस साइनस में और भी क्रेनियल नर्व्स होती है, तो ये जो ऑप्थेल्मिक है वो ट्रोक्लियर नर्व के नीचे से रन करेगी। ठीक है, अब कैवर्नस साइनस में से निकलने के बाद वो ऑर्बिट में एंटर करेगी थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और वहाँ जाके वो 3 डिवीजन देगी, लक्राइमल, फ्रंटल एंड नेजोसिलियरी। हो गया कोर्स। अब एक बार फिर से क्विक रिव्यू देख लेते हैं कोर्स का। फर्स्ट, अराइज फ्रॉम कॉन्वेक्स एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, देन पास द ड्यूरामेटर ऑफ ट्राइजेमिनल केव, enters lateral wall of cavernous sinus, enters orbit through superior orbital fissure। हो गया सिंपल। अब हम बात करेंगे उसकी ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। जैसे कि हमने देखा कि उसकी 3 ब्रांचेस है, लैक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी। ठीक है, अब पहली लैक्राइमल, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ब्रांच। इट रन अलोंग द लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट अलोंग विद द लैक्राइमल आर्टरी। देखो, ये हमारी ऑर्बिट है, ये उसकी लेटरल वॉल हो गई और ये उसकी मीडियल वॉल। तो ये जो लैक्राइमल है वो ऑर्बिट के लेटरल वॉल थ्रू रन करेगी अलोंग विद द लैक्राइमल आर्टरी, और एज इट्स नेम सजेस्ट इट सप्लाइज द लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, लेकिन रास्ते में इसे और एक नर्व ज्वाइन करती है जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग ब्रांच फ्रॉम ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल नर्व। मैक्सिलरी नर्व की एक ब्रांच है ज़ाइगोमेटिकोटेम्पोरल नर्व, जो यहाँ पे लैक्राइमल को ज्वाइंट करेगी। ये क्या लेके आती है? आइए तो कुछ तो लेके आएगी, तो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिक्रीटोमोटर फाइबर्स लेके आती है, फिर लैक्राइमल के साथ जुड़ के लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब बारी फ्रंटल की। फ्रंटल इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। इट रन फॉरवर्ड बिटवीन द लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपेरियोरिस एंड पेरियोस्टियम, और ऑर्बिट के रूफ से होते हुए जब वो मिडल में पहुंचेगी, मिडल ऑफ द ऑर्बिट, वहाँ जाके 2 में डिवाइड करेगी, एक सुप्राट्रोक्लियर और एक सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जो सुप्रा ऑर्बिटल है वो भी आगे जाके ये फ्रंटल की लाइन में ही आगे जाके सुप्रा ऑर्बिटल नॉच से होते हुए फोरहेड तक जाएगी, और सिंपली ऐसे ही सुप्राट्रोक्लियर भी आगे जाएगी और passes through the trochlea for the tendon of superior oblique muscles। ठीक है, ये हो गई फ्रंटल की बारी। अब नेजोसिलियरी। नेजोसिलियरी रन्स फॉरवर्ड मीडियली। हमने देखा था ये मीडियल वॉल, ये लेटरल वॉल, तो लेटरल वॉल में से तो लैक्राइमल एल याद रख सकते हैं आप, एल फॉर लेटरल, एल फॉर लैक्राइमल। तो मीडियल वॉल में कौन सी आई? नेजोसिलियरी। वो मीडियल वॉल से रन होगी ऑर्बिट के, और ये जो ब्लू वाली है ये है हमारी ऑप्टिक नर्व। जैसे ही वो ऑप्टिक नर्व को क्रॉस करेगी वो 2 से 3 ब्रांचेस देंगी, जिसका नाम है लॉन्ग सिलियरी नर्व्स। अब आगे जाके वो और एक ब्रांच दे रही है पोस्टीरियर इथमॉइडल नर्व। ये पोस्टीरियर इथमॉइडल आगे जाके पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामेन में से पास होगी। फिर दूसरी एक ब्रांच नेजोसिलियरी की एंटीरियर इथमॉइडल, जो आगे जाके एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन में से पास होके और आगे आगे जाएगी। ये जो एंटीरियर इथमॉइडल है इसका कोर्स थोड़ा सा लंबा है, जो मैं बाद में आपको समझा रही हूँ। और
अब लास्ट ब्रांच इंफ्राट्रॉक्लियर, नेजोसिलियरी की लास्ट ब्रांच है इंफ्राट्रॉक्लियर, जो कि मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट से होते हुए ट्रॉक्लिया में जाके ऊपर आईलिड तक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे है एक सिलियरी गैंग्लियन। यहाँ पे इस तरह से इधर छोटी छोटी और ब्रांचेस होती है जिसे हम नाम देते हैं शॉर्ट सिलियरी ब्रांचेस। तो टोटल नेजोसिलियरी की 5 ब्रांचेस हुई। इधर गैंग्लियन के पास शॉर्ट सिलियरी, लॉन्ग सिलियरी, पोस्टीरियर इथमॉइडल, एंटीरियर इथमॉइडल और इंफ्राट्रॉक्लियर। अब हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक नर्व, उसकी ब्रांचेस के सप्लाई की। ब्रांचेस हमने देख ली, अब सप्लाई की बारी। ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में से निकली ऑप्थेल्मिक ऑर्बिट में एंटर करेगी थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। 3 ब्रांचेस दी उसने, लेक्राइमल, फ्रंटल एंड नेजोसिलियरी। ठीक है, अब नेजोसिलियरी की एक ब्रांच हमने देखी थी लॉन्ग सिलियरी, वो सेंसरी फाइबर्स लेके जाएगी सिलियरी बॉडी, आइरिस और कॉर्निया में। ये जो पोस्टीरियर इथमॉइडल है वो सप्लाई करेगी स्पिनोइडल एयर साइनस और इथमॉइडल एयर साइनस। ये एंटीरियर इथमॉइडल सप्लाई करेगी नेजल सेप्टम, लिटरल वॉल ऑफ नोज एंड स्किन ऑफ द नोज। और ये जो इंफ्राट्रॉक्लियर है वो स्किन ऑफ द अपर आईलिड को सप्लाई करेगी। अब बारी फ्रंटल की, उसकी 2 ब्रांचेस है, हमने देखा था सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। ये जो सुप्राट्रॉक्लियर है वो स्किन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ फोरहेड को सप्लाई करेगी और सुप्रा ऑर्बिटल स्काल्प को सप्लाई करेंगी, लेकिन कहाँ तक? ऑप्टिल वर्टेक्स। ठीक है, और लेक्राइमल ये जाइगोमेटिक नर्व की एक ब्रांच से जॉइंट होके लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी और कंजक्टिवा एंड द लेटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना एंटीरियर इथमॉइडल थोड़ी टेढ़ी सी है, उसका कोर्स हम डिस्कस करते हैं अभी। पहले तो वो पास होगी एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन में से, वहाँ से निकल के जाएगी एंटीरियर इथमॉइडल कैनाल, वहाँ से निकल के जाएगी एंटीरियर क्रेनियल फोसा और वहाँ से इथमॉइड बोन की जो क्रिब्रिफ्रम प्लेट होती है वहाँ से निकल के नेज़ल कैविटी में एंटर करेगी। अब नेज़ल कैविटी में बहुत सारे ग्रूव्स और डिप्रेशंस होते हैं, वहाँ पे रह के वो दूसरी छोटी छोटी ब्रांचेस देगी, इसका नाम है इंटरनल नेज़ल ब्रांचेस। और नेज़ल कैविटी में से जब वो निकलेगी डोर्सम ऑफ नोज पे आएगी और एक ब्रांच देगी जिसका नाम होगा एक्सटर्नल नेज़ल नर्व। ठीक है, फिर से एक बार एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन, उसके बाद एंटीरियर इथमॉइडल कैनाल, कैनाल से होके एंटीरियर क्रेनियल फोसा, फोसा में से निकल के क्रिब्रिफ्रम प्लेट, वहाँ से एंटर करेगी नेज़ल कैविटी, वहाँ इंटरनल नेज़ल ब्रांचेस देगी, बाद में डोर्सम ऑफ नोज पे आके एक्सटर्नल नेज़ल नर्व ब्रांच देके एंड हो जाएगी। ठीक है, सो ये थी हमारी ऑप्थेल्मिक नर्व। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो भी चार्ट्स मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन के यूज़ किए हैं वो सारे मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाले हैं, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है। थैंक यू।